Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you and very good morning. Basically, today is lecture number 21 and we are going to discuss the chapter number 10. The title of this chapter is Pricing Strategies. We will discuss pricing and pricing strategies in this chapter and in this lecture, inshallah. So, सबसे पहले हमें ये जानना है that what is pricing. आपको प्राइसिंग के बारे में सबसे पहली बात ये बता दूं कि प्राइसिंग है क्या, कि आपने 4 P's और 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स शुरू के अंदर पढ़े थे आप लोगों को, बल्कि प्रोजेक्ट भी मिला हुआ है. सो उसमें वन ऑफ द P इज प्राइस. प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन. जो प्राइस थी वो एक आपकी जो वो P है. सो मीन्स ये आपके मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है. आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज तब तक कंप्लीट ही नहीं होती जब तक प्राइस के ऊपर आप वर्क नहीं करेंगे. सो प्राइस का मार्केटिंग एक्टिविटीज के साथ भी डायरेक्ट ताल्लुक है. सो सबसे पहले अब हमें ये जानना है दैट व्हाट इज प्राइस. प्राइस इज अमाउंट ऑफ मनी चार्ज्ड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस. It is sum of all the values that consumers give up in order to gain the benefits of having or using a product or services. Means simply we can say price is amount of money charged for a product or services. जो amount हम pay कर रहे हैं as a customer, we are paying towards the company, वो जो वो price है. और ऑब्वियसली उसके अंदर वो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज होगा जितनी भी उसको ओन करने में, उसको एक्सपीरियंस करने में, उसके बेनिफिट्स गेन करने में, जितनी भी वैल्यूज उसके अंदर शामिल हैं वो उनको गेन करने में आपकी जितनी भी अमाउंट जो वो लग रही है उस सारे को जो वो आप प्राइस के अंदर कंसिडर करेंगे. सो आप ये भी कह सकते हैं कि प्राइस इज बेसिकली वर्थ, कि आप जो इन द फॉर्म ऑफ मनी जो पे कर रहे हैं, ये कंपनी जो चार्ज कर रही है आपसे इन ल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. इट मे बी प्राइस मे बी फॉर द प्रोडक्ट और मे बी सर्विस, क्योंकि सर्विस भी बेची जाती है. सो सिंपल हम अगेन इसको रिपीट करें तो वी कैन से दैट प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज्ड फॉर अ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. एक और आपको हिंट बता देता हूं कि प्राइस इज द ओनली एलिमेंट इन मार्केटिंग मिक्स दैट प्रोड्यूस रेवेन्यूज. ऑल अदर एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कॉस्ट. बाकी सारे जो है ना वो आपकी कॉस्ट और एक्सपेंडिचर्स को जो है वो शो कर रहे हैं. सिर्फ प्राइस ही एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा जो वो उसके अंदर मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो वो पी है जो कि आपके रेवेन्यू जनरेट करता है. सो इट इज बेसिकली प्राइस इज द एलिमेंट फॉर कैश जनरेशन एंड रेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर फॉर द कैश कंजम्पशन. सो इस वजह से प्राइस की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा, वो पता है कहते होते हैं कि जो कमाऊ पुत्र होता है ना उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है घर के अंदर, मींस जो अर्निंग हैंड होता है. सो प्राइस तो प्योरली जो है वो चीज है जो कस्टमर से जो है वो आपको पैसे लेके देगी, जो रेवेन्यू कलेक्ट करके देगी. सो ये कैश जनरेशन के लिए ये एलिमेंट जो है वो यूज किया जाता है. सो इनको दोबारा से मैं सम अप करता हूँ कि प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज. इट इज ओनली एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स दैट प्रोड्यूस रेवेन्यूज. ऑल अदर एलिमेंट रिप्रेजेंट कॉस्ट. सो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइस के अंदर तो हमें यहाँ पे जब वो डिफरेंट जो वो स्ट्रेटजीज को डिस्कस करना है फॉर द प्राइसिंग. सो अगर मैं बात करूं मेजर स्ट्रेटजीज इन प्राइसिंग की, तो देर आर बेसिकली 3 स्ट्रेटजीज. इसको प्लीज अपने पास नोट्स के अंदर जब वो अपने रजिस्टर के ऊपर नोट कर लीजिएगा. देर आर बेसिकली 3 स्ट्रेटजीज फॉर प्राइसिंग. ये जो वो आपको यहाँ सामने का शो नहीं भी हो रहा तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि
बेसिकली प्राइसिंग की 3 मेजर स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहली नंबर 1 कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। नंबर 2 कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, नंबर 2 कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, एंड नंबर 3 इज कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। तो मैंने टोटल 3 जो वो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की टाइप्स बताई हैं आपको। नंबर 1 इज कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, नंबर 2 कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, एंड नंबर 3 कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। अब जब हम बात करते हैं फर्स्ट वन की, कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की, तो उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट जो इस वक्त आपकी स्लाइड के ऊपर शो हो रहा है, इन फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना पड़ता है। For the customer value based pricing, these are the factors to consider when setting prices in customer value based pricing. So पहली चीज है customer perception। perception क्या होता है, ये हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी पढ़ा था जब हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे, कि परसेप्शन बेसिकली आपका फर्स्ट इंटरेक्शन है विद द कंपनी, कि आप जो वो क्या परसीव कर रहे हैं। सो कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू क्या है, कि कस्टमर कितनी वैल्यू परसीव कर रहा है फ्रॉम योर कंपनी, दैट अंडरस्टैंडिंग हाउ मच वैल्यू कंज्यूमर प्लेस ऑन द बेनिफिट्स they receive from products and setting a price that captures that value। मतलब क्या कि कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू क्या होगी, कि कितनी वैल्यू कंपनी डिलीवर कर रही है, या एक कंज्यूमर के माइंड के अंदर, एक कस्टमर के माइंड के अंदर कितनी वैल्यू है एक कंपनी की। इस चीज को बोला जाता है कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू। कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू कैसे जो हम जो वो उसको स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली आप देखिएगा इसका क्या इफेक्ट पड़ता है जब आप प्राइस सेट करते हैं, तो ऑब्वियसली इन फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना पड़ता है। सबसे पहले जब जैसे हमने अभी बात की कि कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू को आपने फैक्टर्स के अंदर कंसीडर करना है। ऑन द ऑपोजिट साइड आपको अगर आप इस मॉडल के अंदर देखें तो प्रोडक्ट कॉस्ट ऑब्वियसली आपको देखनी है जब आप प्राइस सेट कर रहे होंगे, और कुछ और इंटरनल और एक्सटर्नल कंसीडरेशन ऑब्वियसली जो है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। अब कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू एक कस्टमर के माइंड में कंपनी के बारे में है। उसको, इस कॉन्सेप्ट को आप प्राइस सीलिंग भी बोल सकते हैं, कि इसके ऊपर अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू आपने सेट कर दी, इससे ऊपर अब ऑब्वियसली जो वो कस्टमर डिमांड नहीं करेगा, कस्टमर पे नहीं करेगा। So, इस चीज को बोला जाएगा कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू या फिर प्राइस सीलिंग, कि आपकी एक मैक्सिमम बाउंड्री आपने डिफाइन कर दी कि इससे ऊपर अब डिमांड क्रिएट नहीं होगी, नो डिमांड अबव दिस प्राइस। तो इसको बोला जाता है प्राइस सीलिंग। ऑन द ऑपोजिट साइड अगर आप देखें तो इस मॉडल के अंदर आपको नजर आएगा प्रोडक्ट कॉस्ट। अब ये प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, इसके अंदर आपको नजर आएगा प्राइस फ्लोर स्ट्रेटजी। प्राइस सीलिंग बोलते हैं वो वाली स्ट्रेटजी जिससे ऊपर आपको जो वो अब डिमांड क्रिएट नहीं होगी। प्राइस फ्लोर कौन सी स्ट्रेटजी है, कि इससे नीचे अगर आप प्राइस करेंगे तो आपके प्रॉफिट्स कट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये कि आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। ये डेडलाइन है प्राइस फ्लोर, और प्राइस सीलिंग आपकी मैक्सिमम लाइन है या अबव लाइन है, जो आपकी जितना मैक्सिमम हद तक आप जा सकते हैं। सो कभी भी जब आप प्राइस सेट करेंगे तो स्ट्रेटजीज को अंडरस्टैंड करने से पहले हमने कहा कि these are some factors that we have to understand while setting the price। so सबसे पहली चीज जो अंडरस्टैंड करनी है that is customer perception of value। जो हमने इस मॉडल के अंदर भी देखा कि customer perception of value का मतलब क्या है, that maximum value about that company, about that products or services that customer is having or placing in their mind, that is customer perception of value। अब वहां तक उस वैल्यू के लिए आप मैक्सिमम कितनी प्राइस सेट कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे प्राइस सीलिंग। और दूसरा एक्सट्रीम एंड प्राइस प्रोडक्ट कॉस्ट है, कि कितना मिनिमम आप जो वो प्रोडक्ट की प्राइस को अगर रखें
तो उससे नीचे फिर जो वो अगर आप जाएंगे तो आपके प्रॉफिट्स कट होंगे, उससे नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको लॉस होएगा। सो प्रोडक्ट कॉस्ट को भी आपने देखना है। सो बीच में जो चीज है उसको बोलते हैं अदर इंटरनल और एक्सटर्नल कंसिडरेशन। अब ये अदर कौन सी कंसिडरेशन है? जैसे इंटरनल कंसिडरेशंस की बात करूं तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव्स और मार्केटिंग मिक्स, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो इंटरनल कंसिडरेशंस हैं। जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से आप जो वो अपनी प्राइस को वेरी कर सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना ली है जी, 1-to-1 मार्केटिंग करेंगे हम, या फिर आपने जो वो कहा कि हम टेली मार्केटिंग करेंगे, तो इससे शायद क्या होगा कि आपकी जो वो टीवी के ऊपर आप अगर एडवर्टीजमेंट करते या मार्केटिंग कैंपेन करते तो आपकी प्राइस जो वो वहां पे जो वो कॉस्ट ज्यादा आनी थी। जब कॉस्ट ज्यादा आनी थी तो आपको जो वो प्राइस भी ज्यादा रखनी पड़नी थी। लेकिन आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये डिफाइन कर ली कि मैं 1-to-1 मार्केटिंग करूंगा या फिर टेली मार्केटिंग करूंगा, तो इससे इससे शायद आपकी कॉस्ट कम आ रही होगी, तो आपकी प्राइस भी कम हो सकती है। सो इस वजह से ये जस्ट एक इफेक्ट बता रहा हूँ कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी मींस इंटरनल कंसिडरेशन की वजह से आपकी प्राइस के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के, मार्केटिंग मिक्स जो वो एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इनकी वजह से जो वो इफेक्ट आ सकता है। सो these are internal consideration। external consideration कौन सी? जैसे नेचर ऑफ द मार्केट है, डिमांड ऑफ द मार्केट है, कंपैटिटर्स की स्ट्रेटजीज और प्राइसेस हैं, वो वाली सारी चीजें जो एक्सटर्नल हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, उनको आप एक्सटर्नल कंसिडरेशन बोलेंगे। सो उनका भी इफेक्ट आता है प्राइस के ऊपर, उनकी वजह से भी प्राइस ज्यादा या कम हो सकती है। सो सबसे पहली चीज अगर आप देखें तो हमने इस मॉडल के अंदर ये स्टडी किया, कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू मींस के मैक्सिमम लेवल ऑफ प्राइस आप कितना सेट कर सकते हैं, नो डिमांड अबव दैट प्राइस, उससे ऊपर जो है वो डिमांड क्रिएट नहीं होगी या बहुत कम होगी। और दूसरा एक्सट्रीम एंड जो फैक्टर आपने देखना है वो है प्रोडक्ट कॉस्ट, कि आपको प्रोडक्ट कॉस्ट भी देखनी है कि इस कॉस्ट से नीचे, इससे ऊपर ऑब्वियसली मुझे प्राइस चार्ज करनी है, अगर मैं इससे नीचे आऊंगा तो मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट भी पूरी नहीं होगी, मुझे जो है वो प्रॉफिट्स मेरे कट होना शुरू हो जाएंगे, या फिर इससे नीचे जो है वो मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से प्रोडक्ट कॉस्ट को भी आपने देखना है और बाकी कंसिडरेशंस को भी देखना है, मींस इंटरनल और एक्सटर्नल कंसिडरेशंस व्हाइल सेटिंग द प्राइस। सो सबसे पहली स्ट्रेटेजी की अब बात कर लेते हैं, जो कि हमने कहा कि देयर आर बेसिकली 3 स्ट्रेटेजीज इन प्राइसिंग। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई थी दैट इज कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। दूसरी कौन सी स्ट्रेटेजी थी जी? कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। और थर्ड वन थी जी आपकी कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। अब सबसे पहली की अगर बात करें कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की, तो वैल्यू बेस्ड का मतलब क्या है? आपके सामने ही जो वो वर्ड से ही वाजे हो रही है, एक्सप्रेस कर रहा है वर्ड अपनी मीनिंग, कि वैल्यू बेस्ड मतलब वैल्यू की बेस पे। अब वैल्यू क्या है? वैल्यू और वर्थ इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर, worth in the mind of your customer. So value based pricing uses the buyer's perception of value, means कि consumer, buyer, customer, इसके mind में क्या perception आपकी of value है, not the seller. So it uses the buyer's perception of value, not the seller's cost, as the key to pricing. Price is considered before the marketing program is set. अब यहाँ पे वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग को ये समझना पड़ेगा, इन शॉर्ट वी कैन से वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इज कस्टमर ड्रिवन। ये कस्टमर ड्रिवन होगी, कस्टमर की वजह से आप प्राइस सेट करेंगे, कस्टमर के लिए कितनी वैल्यू क्रिएट करनी है, आप अकॉर्डिंग टू द वैल्यू जो है वो आप प्राइस सेट करने जा रहे हैं। और इसके ऑपोजिट कौन सी है? कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, क्योंकि वो प्रोडक्ट की बेस पे, प्रोडक्ट ड्रिवन होगी कि प्रोडक्ट की कितनी वर्थ है, उसकी बेस पे आप जो वो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग कर रहे हैं। तो इस चीज को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इज टोटली बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ कस्टमर, इमेज ऑफ द कस्टमर, इमेज इन द माइंड्स ऑफ बायर, कि उनके माइंड के अंदर कितना वर्थ है, कितनी वैल्यू है
इस चीज को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कर रहे होंगे बेसिकली। और अगर आप जो वो प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि प्रोडक्ट के अंदर कितनी वर्थ है, प्रोडक्ट जो है वो क्या एक्सप्रेस कर रही है, तो इसके ऑपोजिट हो जाएगी, उसको आप कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग बोलेंगे। मींस क्योंकि वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है उसको कॉस्ट बेस्ड बोलेंगे, और जो कस्टमर ओरिएंटेड है उसको वैल्यू बेस्ड बोलेंगे। सो बीच में एक और भी थी तीसरी स्ट्रेटजी जो अभी हमने डिस्कस नहीं की, कंपटीशन बेस्ड, वो मैं अभी जो वो डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अभी हम वैल्यू बेस्ड को ही डिटेल से एक्सप्रेस करेंगे। सो वैल्यू बेस्ड और कॉस्ट बेस्ड को जो है वो इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए ये आपके सामने जो वो एक चीज जो वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है कि डिजाइन अ गुड प्रोडक्ट। आप अच्छी प्रोडक्ट आपने डिजाइन की, देन डिटरमिन अ प्रोडक्ट कॉस्ट, उसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया, देन सेट द प्राइस बेस्ड ऑन कॉस्ट, उस कॉस्ट की बेस पे आपने प्राइस सेट कर दी, और लास्ट वन आपने कन्विंस किया बायर को that you are now convincing the buyers of products value, कि आप प्रोडक्ट की वैल्यू के बारे में आप जो वो उसको कस्टमर को कन्विंस कर रहे हैं, अब जो वो उसको जो वो बाय करने के लिए बोल रहे हैं। सो दिस वन इज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इज बेसिकली प्रोडक्ट ओरिएंटेड। बेसिकली इसमें शो ये करना था कि सबसे पहले आपने प्रोडक्ट बनाई, फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटरमिन की, फिर उसके अकॉर्डिंगली प्राइस सेट कर दी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। सो ये कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंदर क्या है, क्या फर्क है, ये आपके सामने जो अक्सर लोग डिफरेंस पूछते हैं कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में और वैल्यू बेस्ड में डिफरेंस क्या है। सो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो प्रोडक्ट है। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंदर जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपका कस्टमर है। अब यहाँ पे देखिएगा वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंदर फर्स्ट स्टेप इज टू असेस द कस्टमर नीड्स एंड वैल्यू परसेप्शंस, देन सेट टारगेटेड प्राइस टू मैच कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, कि आपने उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली जितनी वैल्यू उसने परसीव की थी उसके अकॉर्डिंगली आपने जो वो उसकी प्राइस सेट की। देन डिटरमिन कॉस्ट दैट कैन बी इनकर्ड, उसके ऊपर जितनी कॉस्ट इनकर हो रही है वो भी आपने डिटरमिन करनी है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट देखिएगा कहाँ से हो रहा है कि आपने कस्टमर की नीड्स और वैल्यू परसेप्शन को जो है वो आपने असेस करना है। और लास्ट वन पे आप क्या करेंगे, डिजाइन अ प्रोडक्ट टू डिलीवर डिजायर्ड वैल्यू एट टारगेटेड प्लेस प्राइस। कि आपने क्या किया, यानी सबसे एंड पे आप जो वो इस प्रोसेस के अंदर आप देखिएगा तो सबसे एंड पे आप जो वो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं। क्यों, सबसे पहले आपने उसकी वैल्यू और नीड्स को असेस किया, फिर उसकी बेस पे आपने प्राइस स्ट्रेटजी सेट की, फिर मींस उस वैल्यू की बेस पे वो कितने वाली प्रोडक्ट होनी चाहिए, आप इमेजिन आपने कर लिया कि इतनी इसकी प्राइस होनी चाहिए। फिर कुछ और कॉस्ट जो उसके ऊपर लग सकती हैं, इनकर्ड हो सकती हैं, उनको भी आपने डिटरमिन किया, फिर आपने प्रोडक्ट डिजाइन की। लेकिन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट डिजाइन की, फिर उसकी जो वो कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया और फिर प्राइस सेट कर दी। मींस दोनों ऑपोजिट हैं टोटली। सो सम अप करते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग को। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग जो वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग बेसिकली आपकी कस्टमर ओरिएंटेड है। अब जब हम पहली टाइप, क्योंकि हम डिस्कस अभी तक कर रहे हैं कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू की बेस पे जो प्राइसिंग है उसको अभी तक डिस्कस कर रहे हैं। तो कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की दो आगे फर्दर सब टाइप्स आप कंसिडर कर लें कि वैल्यू बेस्ड जो प्राइसिंग है, कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, गुड वैल्यू प्राइसिंग और वैल्यू एडेड प्राइसिंग। गुड वैल्यू प्राइसिंग और वैल्यू एडेड प्राइसिंग। अब अगर गुड वैल्यू प्राइसिंग को अगर हम देखें तो गुड वैल्यू प्राइसेस का मतलब क्या है कि इट ऑफर्स द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड गुड सर्विसेज एट फेयर प्राइस। ये वो वाली प्राइस है जो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि रीजनेबल प्राइस जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गुड वैल्यू प्राइस। के कस्टमर ये परसीव करेगा कि जितने जो वो इसके अंदर जो वो जितनी प्राइस मैं पे कर रहा हूँ उसके हिसाब से वैल्यू भी रिसीव कर रहा हूँ कंपनी से। सो गुड वैल्यू जो प्राइसिंग है, इट यूजुअली ऑफर्स द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी भी अच्छी है, एंड गुड सर्विसेज एट फेयर प्राइस, के रीजनेबल प्राइस के ऊपर जो वो हम क्वालिटी और सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं।
सो इसको आप गुड वैल्यू प्राइसिंग जो वो कंसिडर करेंगे। दूसरी है आपकी जो वो यहाँ पे वो वैल्यू एडेड प्राइसिंग। वैल्यू एडेड प्राइसिंग, अब ये वैल्यू एडेड बेसिकली क्या है कि आपने वैल्यू एडिशन करनी है। वैल्यू एडेड प्राइसिंग क्या है कि आप जो वो कंसिडर करते हैं कि जितनी कस्टमर जो वो वैल्यू डिलीवर कर रहा है वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू प्राइसिंग, कि आप जो वो कस्टमर यहाँ पे मोर देन सेटिस्फाइड कंसिडर करता है बेसिकली अपने आप को। So many companies adopt value added pricing strategies, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आप प्राइस कटिंग करने की बजाय आप क्या करते हैं कि आप जो वो वैल्यू एडिशन जो वो फीचर्स को ऐड करके, वैल्यू एडेड फीचर्स को ऐड करके बीच में, उसके अकॉर्डिंगली जो वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी सेट कर रहे होते हैं बेसिकली। सो इसको सिंपली अगर मैं सम अप करूं तो वी कैन से that value added pricing doesn't mean simply charging what customers want to pay or setting low prices to meet competition. Instead, many companies adopt value added pricing strategies rather than cutting prices to match competitors. They attach value added features and services to differentiate their offers. कि उनको हम सिंपली ये कह सकते हैं कि प्राइस को कट करने की बजाय कंपनी क्या करती है, वैल्यू एडेड फीचर्स बीच में ऐड कर देती है, जिससे जो वो कंपनी जो वो जिससे कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो जाता है। सो इस वजह से इस फर्स्ट जो हमारा प्राइसिंग स्ट्रेटजी थी, इसको अगर हम सम अप करें तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंदर हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। हमने कहा सबसे पहले दैट व्हाट इज प्राइस, प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देन इसको जो वो हमने कहा कि कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू को हमने डिस्कस किया कि कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू कैसे इफेक्ट करती है। इसका इफेक्ट ऑब्वियसली प्राइस सीलिंग के ऊपर होता है, और उस इन फैक्टर्स को आप इस मॉडल के अंदर जितने फैक्टर्स बताए गए हैं उन सारे फैक्टर्स को आपने कंसीडर करना है व्हाइल सेटिंग द प्राइसेस। देन हमने कहा वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग पहली टाइप है, पहली स्ट्रेटजी है इन प्राइसिंग। सो ये है क्या बेसिकली कि बेस्ड ऑन वैल्यू है, बेस्ड ऑन वैल्यू है कि कस्टमर के माइंड के अंदर कस्टमर ड्रिवन कितनी वैल्यू आपने क्रिएट की, उसके अकॉर्डिंगली आप प्राइस सेट करेंगे। और कॉस्ट बेस्ड इसके ऑपोजिट थी, इसलिए साथ साथ जो है वो इसको कंपैरिजन किया। तो कॉस्ट बेस्ड का हमने मॉडल डिस्कस किया कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर सबसे पहले आपने प्रोडक्ट डिजाइन की, फिर कॉस्ट को जो वो आइडेंटिफाई किया, फिर उसके अकॉर्डिंगली प्राइस सेट कर दी, और फिर कन्विंस किया बायर को कि आप वो अब बाय करें। लेकिन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंदर आपने सबसे पहले कस्टमर की नीड्स को और वैल्यू परसेप्शन को जो वो असेस किया, फिर उसके अकॉर्डिंगली प्राइस टारगेट जो वो प्राइस आपने एक जो वो आइडेंटिफाई कर ली कि उस कस्टमर परसीव्ड वैल्यू के साथ जो मैच कर जाए। देन जो वो आपने अदर कॉस्ट को जो वो डिटरमिन किया कि जो इनकर हो सकती हैं, और लास्ट पे आपने क्या किया, आपने एक प्रोडक्ट डिजाइन की। सो ये आपको फर्क भी यहाँ से पता चला कि कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू के अंदर कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। तो फिर हमने कहा कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग को मजीद दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। नंबर वन इज गुड वैल्यू प्राइसिंग, मींस फेयर प्राइसिंग एट रीजनेबल वैल्यू। और वैल्यू एडेड प्राइसिंग क्या है कि आप जो वो क्या करते हैं कि उसमें मजीद वैल्यू ऐड कर देते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, उनके फीचर्स के अंदर आप इजाफा करके उसकी जो वो करेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो वो इंक्रीज लाके आप उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। सो लेकिन आप जो वो प्राइस कट जो वो बहुत कम सिनेरियोज के अंदर जो वो करते हैं। लेकिन जो वो यूजुअली आप क्या करते हैं कि जो सेटल चेन है, जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, वो वैल्यू एडिशन करके इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी तरह से वैल्यू एडिशन की जा सकती है। सो वो अपनी प्राइसिंग जो वो सेट करते हैं। सो दिस वाज गुड वैल्यू प्राइसिंग। फिर एक और गुड वैल्यू प्राइसिंग के अंदर जो वो एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है जिसे हम बोलते हैं एवरीडे लो प्राइसिंग।
और फिर जो वो हाई लो प्राइसिंग। अब ये एवरीडे लो प्राइसिंग क्या है, क्योंकि जो गुड वैल्यू कॉन्सेप्ट था दैट वाज अबाउट रीजनेबल प्राइसिंग। सो ये एवरीडे लो प्राइसिंग भी उसी एक कह लें कि आप जो वो सब ब्रांच है कि इट इन्वॉल्व्स अ कांस्टेंट एवरीडे लो प्राइसिंग। एवरीडे आप जो वो कस्टमर से लो प्राइसेस जो वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट्स या फिर प्राइस रिबेट्स के हिसाब से आप जो वो क्या करते हैं, हर दफा जो वो लो प्राइसिंग जो वो शो करते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स चार्जिंग अ कांस्टेंट एवरीडे लो प्राइस विद फ्यू और नो टेम्परेरी प्राइस डिस्काउंट्स। क्या आप जो वो प्राइस डिस्काउंट्स को ऐड करके आप क्या करते हैं कि इट इन्वॉल्व्स चार्जिंग अ कांस्टेंट एवरीडे लो प्राइस। अब इसके साथ कौन सी है, हाई लो प्राइसिंग। इट इन्वॉल्व्स चार्जिंग हायर प्राइसेस, क्योंकि एवरीडे लो प्राइसिंग के अंदर आप लो प्राइस चार्ज कर रहे थे। हाई लो प्राइसेस के अंदर क्या है कि आप चार्ज हाई करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंट प्रमोशंस ऐड करके आप प्राइसेस को लोअर कर देते हैं टेम्परेरी तौर पे जो है वो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अक्सर ब्रांड्स के ऊपर देखा होगा कि जी सेल लगी हुई है। अब वो सेल बड़ी सिलेक्टेड आइटम्स के ऊपर लगती है। वैसे उनकी जो है वो, आप सेज के ऊपर फॉर एग्जांपल चले जाएं तो अब सेज के शूज जो है वो काफी महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वहां पे आपको जो है वो हाई लो प्राइसिंग कॉन्सेप्ट नजर आएगा कि अगर उन्होंने कोई प्रमोशन की भी हुई है कि हमारी सेल लगी हुई है, तो वो बहुत सिलेक्टेड आइटम्स के ऊपर होगी या फिर जो वो ना होने के बराबर होगी, ठीक है, लेकिन वो यूजुअली हाई प्राइसिंग जो वो चार्ज कर रहे होंगे। सो ये इनके अंदर फर्क है एवरीडे लो प्राइसिंग के अंदर और हाई लो प्राइसिंग के अंदर। सो इसको अगर हम जो वो सम अप करें तो वैल्यू एडेड प्राइसेस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं वैल्यू एडेड प्राइसेस के बारे में, क्योंकि इसको मैं रिपीट वैसे कर देता हूँ। वैल्यू एडेड प्राइसेस अटैच वैल्यू एडेड फीचर्स एंड सर्विसेज टू डिफरेंशिएट ऑफर्स, सपोर्ट हायर प्राइसेस एंड बिल्ड प्राइसिंग पावर। क्योंकि ये क्या है कि वैल्यू एडेड जब भी वर्ड आएगा तो इट मींस ये कोई सुपीरियर प्रोडक्ट की बात हो रही है, ये सुपीरियर वैल्यू की जो वो क्योंकि ये क्रिएट करती है प्राइसिंग पावर को। और प्राइसिंग पावर क्या चीज है? प्राइसिंग पावर इज एबिलिटी टू एस्केप प्राइस कंपटीशन, टू एस्केप प्राइस कंपटीशन। आप फिर प्राइस कंपटीशन से बाहर निकल जाते हैं, टू जस्टिफाई हायर प्राइसेस। आप फिर हायर प्राइसेस को जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो वो बर्गर तो शायद जो वो 100 रुपए का भी मिल जाता होगा मार्केट में, लेकिन मैकडोनल्ड्स पे जाके हम 500 भी पे करते हैं, क्योंकि वो वहां पे प्राइसिंग पावर है। पावर इन अ सेंस कि वो फिर जो वो वहां से कंपटीशन से बाहर हो जाता है, ठीक है। ये थी अभी तक जो हमने डिस्कस की, वो पहली थी आपकी टाइप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। अब आ जाती है आपकी दूसरी स्ट्रेटजी, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। ये कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग भी हमने साथ साथ जो वो डिस्कस कर ली थी। इसके साथ साथ हमने जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। सो आई एम सो सॉरी, एक मिनट के लिए पॉज लेना पड़ा, मैं पानी पी रहा था। सो हम जब वो डिस्कस कर रहे थे कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग को हमने साथ कंपैरिजंस में जो वो डिस्कस कर लिया था। जब हम बात कर रहे थे वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की, तो उसके साथ साथ हमने इसको भी कंपेयर कर लिया था कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग को। इनको सिंपली हम डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इन्वॉल्व सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट प्लस अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न फॉर इट्स एफर्ट्स एंड रिस्क, ठीक है। फिर जो वो
अगर हम बात करें कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग की तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इट एड्स अ स्टैंडर्ड मार्कअप टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी आपने सबसे पहले सिंपली इसको ये कह सकते हैं कि आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया, प्लस थोड़ा सा मार्कअप आपने ऐड कर दिया, यानी कि थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया। इस तरह की स्ट्रेटजी को बोलेंगे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या थी कि आपने वैल्यू को आइडेंटिफाई किया, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डिजाइन की और उसकी बेस पे फिर आपने प्राइस सेट की। यानी वैल्यू की को आप जो वो प्राइस सेट कर रहे हैं, यानी कि आप फॉर एग्जांपल क्या कर रहे हैं कि कस्टमर परसेप्शन और कस्टमर नीड्स, कस्टमर वैल्यू जितनी जो वो चाह रहा है आपकी कंपनी से, उस वैल्यू की बेस पे आपने प्राइस सेट की। यहाँ पे कॉस्ट आपने सबसे पहले प्रोडक्ट बनाई, फिर आपने जो वो कॉस्ट सेट की, उसकी उस कॉस्ट के ऊपर थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके आपने जो वो प्राइसिंग अपनी सेट कर ली। इस इन इन दोनों का सबसे बेस्ट जो कंपैरिजन है वो इस मॉडल के अंदर है कि आपकी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग को कैसे जो वो लेके जाया जाता है, किस तरह से सेट किया जाता है, वो इस मॉडल के अंदर बड़ा इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। सो फिर इसमें बीच में कॉस्ट आ जाती हैं। जब हम बार बार कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट की बात आ जाती है। कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, कुछ आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, कुछ आपकी टोटल कॉस्ट होती हैं। अब ये फिक्स कॉस्ट कौन सी हैं? जो फिक्स हैं, जो आपको हर मंथ आपको पे करनी है, जो यूजुअली चेंज नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट है, हीट है, इंटरेस्ट है, एग्जेक्टिव सैलरीज हैं, ये आपकी फिक्स कॉस्ट के अंदर जो वो आपकी चाहे जो वो सेल्स वेरी भी कर रही हैं या आपकी जो वो मामलात वेरी भी कर रहे हैं, फिर भी आपकी ये कॉस्ट अकर होनी है। सो फिक्स कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी विद द प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, क्योंकि ये आपकी आनी ही आनी है, ये कॉस्ट आपको पे करनी ही करनी है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? दैट आर कॉस्ट दैट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जब आपकी प्रोडक्शन बदलेगी तो आपकी जो वो कॉस्ट वेरी कर रही है, जो जो कॉस्ट वेरी कर रही है उनको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पैकेजिंग है, रॉ मटेरियल है, और कई सारी कॉस्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर आपकी ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, अगर जो वो आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है तो इट मींस आपकी एनर्जी कंजम्पशन कम हुई है, सो वेरी करेगी। सो टोटल कॉस्ट कौन सी है? फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप जो वो इकट्ठा कर लें तो उसको टोटल कॉस्ट बोला जाता है। और एवरेज कॉस्ट कौन सी है? इज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये इनके ग्राफ्स हैं, ये आपने इकोनॉमिक्स के अंदर भी जो वो स्टडी किए होंगे। इनके फीचर्स के प्रोडक्शन कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, देन कॉस्ट एज अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। अगर आपको इन ग्राफ की एक्सप्लेनेशन लेनी हो तो आप हाफिज अबू बकर साहब से जो वो इसको एक दफा डिस्कस भी कर सकते हैं, इन ग्राफ्स को अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स। वैसे आपको आपने पढ़ा हुआ है, आपको बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या है? adds a standard markup to the cost of the product. इसके अंदर बेनिफिट्स जो आपको यूजुअली पता है कि सेलर्स आर सर्टेन अबाउट द कॉस्ट, उसको कॉस्ट का पता है। फिर जो वो इंडस्ट्री के हिसाब से क्या होगा कि प्राइसेस आर सिमिलर इन इंडस्ट्री एंड प्राइस कंपटीशन इज मिनिमाइज्ड। फिर इसी तरह कंज्यूमर फील्स इट इज फेयर। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि इट इग्नोर्स डिमांड एंड कंपिटिटर्स प्राइस, इसको इग्नोर कर देता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के अंदर। ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कब होती है? जब आप ब्रेक इवन को आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले कि आपकी नो प्रॉफिट नो लॉस कहाँ पे है। ठीक है, आप अपने रेवेन्यूज और टोटल एक्सपेंडिचर्स को निकाल के आप नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं, उसको ब्रेक इवन कहा जाता है। सो उसके ऊपर आप कुछ आप प्रॉफिट ऐड करते हैं तो उसको फिर बोला जाता है कि ये अब आपने कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कर दी। ब्रेक इवन आपको मैंने बता दिया। फिर टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग क्या है कि इज द प्राइस एट विच फर्म्स विल ब्रेक इवन और मेक द प्रॉफिट इट्स सीकिंग। ठीक है, जो सीख कर रही थी। दोबारा से सम अप इसको अगर हम करें तो प्राइस सेट करते हुए कंसीडरेशन ये वाला शुरू वाला मॉडल होना चाहिए आपके माइंड में कि परसेप्शन, कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू एक एक्सट्रीम एंड के ऊपर, और कस्टमर कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट एक एक्सट्रीम एंड के ऊपर, और इंटरनल और एक्सटर्नल कंसीडरेशंस भी आपने रखनी है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको प्राइस सेट करते हुए जो वो
देखने हैं इनको एक दफा आप स्लाइड्स के ऊपर देख लीजिएगा। अगर कोई नई चीज समझ आएगी तो मुझे प्लीज दोबारा से बताइएगा। ये मार्केट की टाइप्स हैं जो आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ी थी, प्योर कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन और प्योर मोनोपोली। ठीक है, ये डिमांड कर्व है जो अगेन वो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, वहां पे आपने जो वो पढ़ी हुई है। हाँ, ये वाली लास्ट स्लाइड जो वो इसके ऊपर मैं फोकस करूंगा कि फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन सेटिंग प्राइसेस। एक तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अबाउट द मार्केट, रीसेलर्स रिस्पांस टू द प्राइस, देन इसी तरह गवर्नमेंट एक फैक्टर होता है, सोशल कंसर्न एक फैक्टर होता है। ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं आपकी जो वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को। हाँ, एक चीज जो रह गई थी वो ये थी कि हमने अभी तक इस सारी डिस्कशन के अंदर जो डिस्कस किया वो आपकी यूजुअली कौन कौन सी थी, कस्टमर बेस्ड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग और कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। तीसरी जो है वो बीच में से स्किप हो गई, वो थी आपकी कंपैटिटर्स स्ट्रेटेजी। वो कंपैटिटर्स स्ट्रेटेजी क्या है, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, वो यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन वो सिंपली क्या है कि वो अकॉर्डिंग टू द कंपैटिटर्स आप प्राइसिंग सेट करते हैं, वो तीसरी टाइप है। ठीक है, सो पहली क्या थी, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, सेकंड वन इज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग एंड थर्ड वन वाज